हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एडब्ल्यू आयुर्वेदा वितमित। आज अपन पढ़ने वाले हैं मन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मन की बात करें तो आपको चरक संहिता, क्रिया शरीर, आपको पदार्थ का, अगर मेन जो आपका क्वेश्चन आता है मन पदार्थ में आता है, लेकिन क्रिया शरीर के सिलेबस में भी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो से लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके? क्योंकि बहुत अपन अच्छा डिटेल से पढ़ने वाले और बहुत इजी में पढ़ने वाले। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मन। तो मन होता है क्या है? देखिए, मन जो होता है क्या होता है? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ये दोनों। मन जो होता है ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे उभय इंद्रिय कहते हैं, ओके? उसके बाद हम बात करते हैं निरुक्ति की। अगर बात करें तो निरुक्ति में आप इस श्लोक है, आपको याद रखनी है। मन्यते अब बुद्धियते ज्ञते अनेन इति मन, यानी अर्थात जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा अपन जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो ये आपको मन का जो निरुक्ति है, आपको ये श्लोक है आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट श्लोक है। मन्यते अब बुद्धियते ज्ञते अनेन नीति मन, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं, ओके? उसके बाद हम बात करते हैं इसके परिभाषा का। तो परिभाषा का भी श्लोक है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। देखिए, सुखम दुखम उपलब्धि साधनम इंद्रिय, यानी मन वो इंद्रिय होता है। मन वह इंद्रिय है जिसके द्वारा क्या होता है? सुख दुख आदि विषयों का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो मन की परिभाषा भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी है। श्लोक क्या है? सुखम दुखम उपलब्धि साधनम इंद्रिय, यानी मन वह होता है मन वो होता है जो इंद्रिय, मन वो इंद्रिय जिसके द्वारा क्या होता है? सुख और दुख का विषयों का क्या होता है? अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं, ओके? उसके तो अपन बात करते हैं गुण। तो मन का अगर गुण की बात करें तो मन का गुण कितना होता है? दो होता है, याद रखनी है, एकत्व और अणुत्व। तो मन यानी मन एक भी होता है और अणु भी होता है, ओके? याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मन की मन के पर्यायवाचक शब्द, ओके? तो मन के पर्यायवाचक शब्द की बात करें तो क्या होता है? मन को हम चित्त भी कहते हैं, मन को हृदय भी कहते हैं, स्वानत भी होता है, सत्व भी होता है और उभय इंद्रिय होता है, ओके? और आपको मन का पर्यायवाचक बात करें, अति इंद्रिय भी होता है। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, आप लिख सकती है मन को अति इंद्रिय होता है। जो कि अति इंद्रिय किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोले हैं कि मन जो होता है अति इंद्रिय भी होता है। जो उभय इंद्रिय जो मन को कहते हैं, ये आपको सुश्रुत जी ने कहा है, ओके? तो आपको ये मन का पर्याय है, आपको याद रखनी है। मन का पर्यायवाचक शब्द है चेत, हृदय, स्वानत, सत्व और उभय इंद्रिय, ओके? उसके हम बात करते हैं मन का विषय। और मन का विषय की बात करते हैं, मन का आपको याद रखनी है। एमसीक्यू में पूछता है कि मन का विषय कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तो 5 कौन से? जैसे चिंत्यम। चिंतन का मतलब होता है विषय, मगर विभिन्न प्रकार के विषयों का क्या करना? चिंतन करना, ओके? जिसे क्या कहते हैं? चिंत्यम कहते हैं, ओके? यानी चिंता करना। विचार विचार्य, ओके? यानी गुण दोष के विवेचना करना। गुण दोष के क्या करना? विवेचना करना, उसे कहते हैं विचार्य। उसके बाद उद्धयम। उद्यम का मतलब होता है संभावना के आधार पर तर्क वितर्क करना। संभावना का आधार पर क्या करना? तर्क वितर्क करना, उद्धयम होता है, ओके? ध्येय। उसके चौथा अपना क्या है? मन का विषय की बात करें तो चौथा क्या है? अध्यय। अध्यय की बात करते एकाग्र। एकाग्र मन से जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या करते? अध्यय कहते हैं, ओके? यानी एकाग्र मन से जो जो ध्यान मगर ध्यान किया जाता है उसे क्या करते हैं? ध्येय। उसके बाद आता है पांचवा अपना मन का विषय की बात करते हैं संकल्पम, ओके? यानी मन जो कर्तव्य अकर्तव्य, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य गुण दोष को ध्यान में रखते हुए मगर कल्पना करना, ओके? उसे क्या बोलते हैं? अपन संकल्प कहते हैं। यानी मन जो कर्तव्य अकर्तव्य गुण दोष को ध्यान में रखते हुए क्या करना? कल्पना करना, उसे संकल्पम कहते हैं, ओके? उसके बाद हम बात करते हैं मन के कर्म। उसके बाद बात करते हैं मन के कर्म। तो मन क्या होता है? इंद्रिय अभिग्रह होता है, ओके? तो देखिए, मन का कर्म की बात करें तो इंद्रिय अभिग्रह होता है, यानी अपने अपने विषयों में क्या इंद्रियों का प्रेरित करना। यानी अपने अपने विषयों में क्या होना? इंद्रियों को प्रेरित करना, वो क्या कहलाता है? आपको इंद्रिय अभिग्रह कहलाता है, ओके? ये क्या है? आपका मन का कर्म है। उसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं मन का कर्म को क्या होता है? निग्रह होता है, यानी स्वयं अपने को निमित्त करना। स्वयं अपने को क्या करना? निमित्त करना, वो क्या होता है? निग्रह कहलाता है। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट का, और बात करें मन का कर्म के,
ये क्या है आपका, किसी विषय पर उसकी ग्रहण अथवा त्याग करने का विचार करना। ओके, विचार करने ये क्या है आपका मन का कर्म, यानी किसी विषय पर उसकी ग्रहण अथवा त्याग, मन का विषय को क्या करना, ग्रहण करना या त्याग करने के बारे में विचार करना, ये क्या है आपका मन का कर्म है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं मन के स्थान। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से बहुत बार पूछा जाता है। देखिए आचार्य चाणक्य ने मन का स्थान क्या बताया, चाणक्य और सुश्रुत ने क्या माने, मन का स्थान हृदय माने। ओके, उसके बाद अगर भेल के बात करें तो भेल भेल ने आपको मन का स्थान क्या बताया, सिर और तालु बताया है। ओके, उसके तो भागवत और षडांगधर का अनुसार बात करें मन का स्थान का, तो वक्षस्थल और उरव कोष्ठ के बीच में क्या होता है आपका मन का स्थान होता है। अगर आपको ऐसे क्या बोलते हैं चरक सुश्रुत आदि से आपको याद नहीं रहता तो सीधे आप लिख सकते हैं मन का स्थान हृदय भी होता है, सिर और तालु भी होता है, स्थल भी होता है, उरव कोष्ठ के बीच में होता है, मन का क्या होता है स्थान होता है। अगर आप जैसे आचार्य के नाम भी याद रखते हैं अकॉर्डिंग तो और अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मन के दोष। तो मन के दोष कितने होते हैं, याद रखिए मन के दो दोष होते हैं, यानी रज और तम होता है। और मन की व्याधि की बात करें तो उन्माद होता है और अपस्मार होता है। ओके, ये आपका मन का पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से इसको याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।